तो हेलो दोस्तों, धवनजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान बोर्ड की ओर से आज क्लास 12 23 जून को यहाँ पर गृह विज्ञान का यहाँ पर पेपर लिया गया था, होम साइंस का। तो स्टूडेंटों, हम आपको इसमें आपका यहाँ पर जो होम साइंस का पेपर लगा था, आज इसके आंसर की हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं और लगातार ऐसी ही एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम आपके यहाँ पर बता देते हैं, इसमें आपके 3 खंड आए थे, ए ब और स। एक खंड में यहाँ पर 1 से 13 तक क्वेश्चन थे, वो एक एक नंबर के यहाँ पर बोर्ड की ओर से पूछे गए थे। और ब में जो पूछे गए थे 14 से 24 तक ये क्वेश्चन थे, 2 नंबर के यहाँ पर पूछे गए थे। और स खंड में 25 से 27 तक के जो क्वेश्चन थे 3 नंबर के थे, 28, 29 और 30 यहाँ पर 4 नंबर के थे। अब इनको तो हम छोड़ते हैं और आगे अब हम आपको आंसर की इसके अंदर बताते हैं। आंसर की बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा, उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम आपको बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें खंड ए। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं होम साइंस का। आज ये पेपर लगा था आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपने इस प्रकार से लिखा तो आपका 1 नंबर पक्का है। स्टूडेंटों, आपके कमेंट्स करके आप हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और इससे भी आपको हमें जानकारी दे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, स्त्री जननांगों की परिपक्व होने का पहला सूचक क्या है। तो इनका जो पहला सूचक होता है वो है जननांगों में बाल आते हैं। और सेकंड यहाँ पर दे रखा है हार्मोन में परिवर्तन। और तीसरा दे रखा है स्तन में वृद्धि होती है। ये दूसरे पर्सन का आंसर है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पर्सन की। संदूषित भोजन के सेवन से होने वाली 2 बीमारियों के नाम यहाँ पे आपको लिखने थे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, डायरिया। और स्टूडेंटों, सेकंड आप बताओगे क्या लिख के आए हो। चौथा पर्सन हम आपके यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि पूरक आहार को परिभाषित कीजिए। पूरक आहार का उद्देश्य माँ के दूध की संपूर्ति करना, जिससे शिशु प्राप्त रूप से ऊर्जा प्रोटीन प्राप्त हो सके। ये इसका राइट आंसर था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें आपको इसकी जो फुल फॉर्म आपको बतानी थी, FSSAI। तो इसकी जो हो जाएगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी तो ऑफ इंडिया, इसका हो जाती है। हिंदी में आपने लिखा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो ये भी आपका राइट है, इसमें आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। छठा पर्सन यहाँ पर दे रखा है, हम आपको बता देते हैं संदर्भ इकाई किसे कहते हैं। तो संदर्भ इकाई से कहते हैं खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा है जो हमें उस खाद्य पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। जैसे हम बता देते हैं आपको, दाल, हमें दाल चाहिए भाई 330 ग्राम हमें चाहिए। तो इस प्रकार से ये संदर्भ इकाई हो जाती है। यहाँ पर सातवां देखा है, सातवां पर्सन दे रखा है, एपिडेमिक ड्रोपसी रोग के कोई 2 लक्षण आपको बताने। तो इसके 2 लक्षण हम आपको बता देते हैं, दोनों पैरों में सूजन और लूज और मोरान। ये इसके 2 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। सातवें आठवें पर्सन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंटों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। आठवां पर्सन दे रखा है, सिलाई मशीन में स्लाइड प्लेट का क्या कार्य होता है। स्लाइड प्लेट सुई और फेसर फुट के नीचे स्टील की बनी प्लेट जिसमें बने छेद में जाकर बोपिन से धागा ऊपर लाता है। तो आप सभी घर में मशीन है, आप सभी ने देखा होगा। यहाँ पर 9वां प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं, शोधक पदार्थ क्या है। वह वस्त्र पर लगे मैल, किसी वस्त्र पर लगे मैल, धूल, कण, चिकनाई आदि को धोकर वस्त्रों को स्वच्छ, उजाला, चमकदार बनाते हैं। ये शोधक पदार्थ है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की, क्या दे रखा है, वस्त्र के द्वितीय कार्य क्या होते हैं। तो इसके जो द्वितीय कार्य होते हैं, व्यक्ति की पहचान होती है। दूसरा इसमें दे रखा है मानसिक संतोष मिलता है और प्रशंसा होती है कि कितने अच्छे कपड़े इस व्यक्ति ने पहने हुए हैं। अब आगे 11वें पर्सन की यहाँ पर बात कर ले। तो स्टूडेंटों, आप कमेंट्स करके बताएं कि आपके कितने नंबर इसमें बैठ रहे हैं।
इसमें दे रखा है विनियोगी को परिभाषित करें। विनियोगी का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न याद रखा, ग्रास एम कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय क्या है? तो पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष व प्रवाह है जो परिवार की आवश्यकता तथा इच्छाओं के निर्वाह हेतु अधिकार में आता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 13वें प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। समानता का प्रतीक है। दूसरा हम आपको बता दें तो उपभोक्ता शिक्षा। तीसरा बता दें उपभोक्ता अन्याय से बचता है। यह स्टूडेंटों हमने आपको खंड ए पूरा कंप्लीट करा दिया है। स्टूडेंट आपके खंड ए में कितने क्वेश्चन सही हमें जरूर बताना कमेंट्स करके। अब खंड बी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें खंड बी सेक्शन बी हम आपको बताएंगे। इसमें दे रखा है कि भय और आकुलता में अंतर आपको बताना है। भय होता है किशोर अवस्था में अनेक नए भय स्थान लेते हैं। तो किशोर अवस्था में अनेक प्रकार के भय स्थान लेते हैं, जैसे शरीर में पीला पड़ना, ये बड़ी बात है। और इसमें एक और होता है जैसे शरीर में पसीना आना और कपकपाना, शरीर कपकपाना। और दूसरा इसमें दे रखा है कि आकुलता, तो वास्तविक चीज़ों या परिस्थितियों की बजाय काल्पनिक वस्तुएं, स्थिति या बातों से घेराने वाला भय ही क्या कहलाता है? आकुलता कहलाता है। इसका राइट आंसर है। अब 15 की भी बात कर लेते हैं। किशोर अवस्था की यौन समस्याओं को समझाना है, तो इसकी यौन समस्या को आपको समझाना है। तो किशोर अवस्था की ओर बढ़ने एवं यौनावस्था प्रारंभ होती है और बालक में यौन वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति होती है। तो यौन में क्या होती है? इसमें बालक की वृद्धि होती है और तीव्र गति से होती है इसमें वृद्धि। तो मंद बुद्धि के जो बच्चे, आप जानते हो कि प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है? वो उनका जो मन में पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लगता मन बुद्धियों का, और वो शैतानी ज़्यादा करते हैं, इस प्रकार के मन बुद्धियों के होते हैं। और भी आपने लिख दिया होगा। 17वां प्रश्न दे रखा, एक धात्री महिला के आहार के पारंपरिक दवाइयों का महत्वपूर्ण स्पष्ट कीजिए। तो इसके दौरान धात्रिक महिलाओं को देसी दवाएं जैसे अजवाइन, सौंठ, हल्दी इत्यादि दी जाती है। और इनके भोजन के लिए हल्के व्यंजन जैसे सौंफ, दलिया, मूंग आदि का उपयोग किया जाता है। यह इसका दूसरा क्या है? विद्यालय में जाने वाले बच्चों का आहार आयोजन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो आपके बच्चे यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। भोजन विद्यालय में टिफिन अवश्य भेजें और भोजन में कम मिर्ची मसाले होने चाहिए और बच्चों को स्कूल जाते समय पैसे नहीं देने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर दे रखा 19वां, कम मूल्य में पौष्टिक भोजन हेतु आप क्या सुझाव प्रवास्तविक करेंगे? तो आप सब जानते हो कि कम मूल्य में भोजन कुछ मिल रहा है तो उसमें कुछ ना किसी प्रकार की कुछ कमी होगी। 20वां प्रश्न की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जवर से पीड़ित व्यक्ति का आहारीय प्रबंधन से आप क्या समझते हो? तो जवर क्या होता है आप सभी जानते हो, बुखार होता है। तो 98 डिग्री से जैसे ही ऊपर ये पहुंचता है फेराइडे से, तो ये बुखार में भाग ले लेता है। इसमें ग्लूकोन डी उसको चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, जिससे उसका बुखार शांत हो और उसका सामान्य ताप पर व्यक्ति शरीर आ सके। अब 21वां प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, वस्त्र में चिकनाई धब्बों को आप कैसे छुड़ाएंगे? तो इसको छुड़ाने के लिए गर्म पानी तथा वसा घोल को एवं अवशोषण को प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या धब्बे चिकनाई हट सकते हैं? आप सभी स्टूडेंटों को पता है कि बैंक में खाते खुलाने के लाभ, सबसे बढ़िया लाभ यह है कि आप आसानी से आपके पैसे वहाँ पर बैंक में सुरक्षित रह सकते हैं और आपको ब्याज भी वहाँ से मिलता है बैंक से। ये सबसे बड़ी अपडेट है और आपकी जब इच्छा है जब आप बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, ये सबसे बड़े लाभ है। घरेलू हिसाब से किताब की दो विधियां समझाई, तो आपने ये भी कर दिया होगा। और उपभोक्ता की कोई दो समस्या समझाई, ये आपको बिल्कुल आता होगा। अब यहाँ पर सेक्शन सी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंटों सेक्शन सी में हम आपको इसके उत्तर नहीं लेकर आए क्योंकि ये अब वीडियो और भी बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने इसकी क्वेश्चन नहीं लेकर आए और यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं माते हम यहाँ पर लिखते हैं। तो स्त्री आंतरिक प्रजनन अंग नामक चित्र आपको इसे बनाना। संदूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम बताइए। आपको सबको पता है, हैजा हो जाता है, पीलिया रोग हो सकता है, कई रोग हो सकते हैं। इससे स्वरोजगार को परिभाषित कीजिए।
और इसको आपने कर दिया होगा। और एक वृद्ध व्यक्ति की देखभाल से आप कैसे करेंगे, तो उस एक वृद्ध व्यक्ति की देखभाल के लिए हम उनको प्रतिदिन उनकी स्नान कराएंगे, उनको भोजन पकड़ाएंगे, ये सभी आप सभी जानते हैं, ये भी आपने इस प्रकार से कर दिया होगा। आहार आयोजित को परिभाषित करने वाले कारक समझाइए। गर्भवती स्त्री को पोषण संबंधी समस्या का विवरण कीजिए। तो उनको अच्छे भोजन देने चाहिए। गर्भवती महिला को समय समय पर उनकी जांच करानी चाहिए, ये सबसे बड़ी अपडेट है। और ये हम आपको इसमें बता रहे हैं, अपडेट नहीं, सॉरी स्टूडेंटों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपके, तैयार पोशाक खरीदते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो उस तैयार पोशाक खरीदते समय आपको उनकी सिलाई देखनी चाहिए कि सिलाई अच्छी तरह हो रखी है नहीं हो रखी। कपड़ा उसका देखना चाहिए, कपड़ा किस प्रकार से है। एक नमूना बनाते हुए आप कला के किन्हीं तत्वों, इन दोनों में से किसी एक को करना था। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंटों वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। हम वीडियो लेट लेकर आते हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चनों के आंसर हम आपको बताते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, और हमारे इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।